सर एक क्वेश्चन आपको सेंड किए थे। हाँ, तो चैट में क्या पूछ रहे हैं? आईआईटी में सिर्फ नेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। हाँ जी, ये मानसी पूछ रहे हैं। आईआईटी में सिर्फ नेट के थ्रू एडमिशन मिलता है। आईआईटी में एडमिशन के लिए कोई भी एग्ज़ाम निकालो ना, नेट या गेट, किसी के थ्रू, दोनों के थ्रू एडमिशन मिलेगा। नेट के थ्रू मिलता है, गेट के थ्रू मिलता है ना, दो रास्ते हैं। तीसरा एक इंस्पायर सर फेलोशिप। बोल रहा हूँ ओनली नेट होगा। हम्म। सर बोल रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेट स्कोर मांग रहा है और गेट स्कोर। हम्म। तो जो है वो भरिए, जो नहीं है छोड़ दीजिए। मतलब जेआरएफ का कोई रूल नहीं है। किसका रूल? सब बोल रहा हूँ जेआरएफ नहीं हो तो चलेगा। हाँ, तुम गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। नेट में जेआरएफ नहीं है तब भी हो जाएगा, हाँ नेट के थ्रू भी हो जाएगा। एडमिशन तो मिल ही जाएगा, अप्लाई कर सकते हो फिर उसके बाद। अच्छा, वो पूछ रहे हैं क्या सिर्फ नेट के थ्रू एडमिशन होगा, आप ये पूछ रहे थे ना? जी सर जी। ओके। नेट के थ्रू तो एडमिशन मिलना चाहिए। हाँ, उसमें मिलेगा तो आप नेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि जेआरएफ ज़रूरी नहीं है। तो नेट में फेलोशिप नहीं मिले, एडमिशन तो हो सकता है। चूँकि इसने निकाले हैं तो एडमिशन तो होगा। सो नेट या मतलब जेआरएफ नेट, इसमें हेलो एडमिशन हो जाए, अप्लाई कर सकते हो आप। यस, यू कैन अप्लाई। सर, जो नेट है ना, वो जो क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट फेलोशिप में दिखा रहा था नेट और गेट। हम्म। आई थिंक नेट के थ्रू फेलोशिप नहीं मिलती है ना, जेआरएफ में फेलोशिप मिलेगी। नेट में आप एडमिशन ले पाओगे ओनली नेट के थ्रू, बट उसमें वो नहीं है, पीएचडी कैटेगरी आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट, अभी थोड़ा रूल रिवाइज हुआ था ना कुछ दिन पहले। पहले नेट में क्या था? अच्छा, नेट एग्ज़ाम समझ रहे हो कि दो चीज़ें हैं? जो ये CSIR नेट का एग्ज़ाम है, इसमें क्या है, तीन ऑप्शन है ना। एक तो जेआरएफ हो गया, एक लेक्चररशिप है, और एक पीएचडी एडमिशन है, ऐसा कुछ ना। तो ये और इससे पीएचडी जी एडमिशन। सर। अब बाकी गेट तो है ही। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है? अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में तो एडमिशन दो, वो तो अप्लाई करने के लिए है। सर पीएचडी ओनली के लिए बोल रहा था। तो पीएचडी ओनली एथिक्स के बेसिस पे अप्लाई तो कर सकते हो। यू कैन अप्लाई बेसिस, इसके बेसिस अप्लाई तो कर सकते हो। देन बाकी एडमिशन आगे होगा तो फेलोशिप जेआरएफ वाली नहीं मिलेगी ना, इसमें ये होगा। बोल रहा हूँ सर, इंस्टीट्यूट जो फेलोशिप मिलता है वो मिलेगा क्या? फेलोशिप कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी फेलोशिप। अच्छा, एलएस के लिए किया होता है, एलएस में दोनों अप्लाई काउंट होता है ना। अगर लेक्चररशिप में तो आई थिंक ये दोनों काउंट होते हैं, जो इसका कट ऑफ है तो अब इसका देखना पड़ेगा मेनली क्या है। अप्लाई करके देखो, मुझे लगता है होना चाहिए। क्योंकि नेट में पीएचडी का वो तो नहीं, जेआरएफ में ये है कि फेलोशिप मिलेगी आपको। इन सब में फेलोशिप का वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है ना, विदाउट फेलोशिप होगा। अभी तो मैं किसी बच्चे को जानता हूँ जो स्पेशल एडमिशन लिया है, क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले ही तो रिवाइज हुआ था, लास्ट ईयर आई गेस रिवाइज हुआ था ना, कि ये कट आया था। पहले वो सिर्फ जेआरएफ का था। तो मेनली इसका मेनली आंसर आपको ना उसके थ्रू मिलेगा, जो पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा, तभी मैं तो श्योरली नहीं बता पाऊंगा। सर हेलो सर। हाँ। सर पीएचडी का एक छोटा सा पेज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए तो। जैसे पीएचडी जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना हर इंस्टीट्यूट का, चाहे आईआईटी का ही, तब एडवर्टाइजमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा आपको। ढंग से पढ़ो, उसको समझो। सो ये पीएचडी एडवर्टाइजमेंट में क्लैरिफाई किया होगा कि जेआरएफ ही चाहिए या एलएस से भी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज़ में तो तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी है तो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो आप। वो उनका एडवर्टाइजमेंट आपको देखना पड़ेगा कि अभी उन्होंने मॉडिफाई किया है या उनका ओल्ड पैटर्न है ना। तो जो पीएचडी एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट है वो गूगल से देख के डाउनलोड कर लो। जैसे मान लो अब मैं अगर एग्जांपल के लिए अगर मैं गूगल करूं, तो उसमें बैठ के पढ़ो, है ना। सब कुछ आजकल ऑनलाइन है।
मान लो कोई भी आईआईटी अभी 2026 में अभी दिसंबर में हुआ होगा ना, कोई भी किसी है ना किसी इंस्टीट्यूट का देख लो। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए ये आ गया आईआईटी पटना का, तो एग्जांपल के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें इनका वो डाउनलोड करना पड़ेगा ना, जैसे पीएचडी एडमिशन जनवरी 2026 का है ये, तो इसका एप्लीकेशन आया था 22/9 को और डेट था 22/10 तक। एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ देख लो, तो इसमें पीडीएफ आ जाएगा। बाकी तुम क्या अप्लाई करके देख लो, ये एप्लीकेशन लिंक था, जिनको अप्लाई करना वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। अभी आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, रजिस्टर करो पहले, अगर अकाउंट नहीं है तो पहले साइन अप करो एंड ऑल दैट, जो प्रोसेस पता है आपको। मेनली इस पे आता हूँ। अब ये बैठ के पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करो किसी इंस्टीट्यूट का, बैठ के पढ़ो कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, है ना। जैसे लिखा ना, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग जनवरी 2026 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट एरियाज। जैसे मान लो आप जो लोग आईआईटी पटना से मान लो पीएच, जैसे मेरी स्टूडेंट एक थी सुभद्रा, है ना, जो आईआईटी कानपुर से एमएससी स्टैट्स में किया है, अभी वो यहाँ से पीएचडी कर रही है। सो आईआईटी पटना से मैथ्स डिपार्टमेंट से, जैसे ये है। अब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन लोगे आईआईटी पटना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही चीज़ें हर आईआईटी में हैं, तो आईआईटी पटना का एक मिनट डाउनलोड, क्योंकि वो मिला है तो वो डाउनलोड किया हमने। तो इन एरियाज़ में आप पीएचडी कर सकते हो, है ना। अलजेब्रा हो गया, कोडिंग थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, हार्मोनिक क्लासेस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में इस एरिया का जो फैकल्टीज़ हैं वो इसमें पीएचडी, आपको इस एरिया में पीएचडी कर सकते हो। मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल फाइनेंस, then biomathematics, nonlinear dynamics, stochastic modeling, matrix theory, control theory, algorithm, graph theory, nonlinear optimization, ना, stochastic optimization, differential equation and all that, AI, ML, है ना, deep learning, ये सब एरियाज हैं। तो यहाँ पर एडमिशन, अब आगे जाकर पढ़ो तो ये तो एरिया हो गया। अब आप देखो कैटेगरी ऑफ एडमिशन क्या है, किस कैटेगरी में एडमिशन होगा। सो यू कैन चेक कि क्या क्या हो सकता है। द इंस्टीट्यूट एडमिट्स पीएचडी स्टूडेंट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। पहला है रेगुलर एंड फुल टाइम, तो उसमें क्या है, मतलब इसको बैठ के पढ़ो समझो, नहीं समझ आया फिर पूछो, ठीक है ना। तो इसको बैठ के पढ़ो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। रेगुलर फुल टाइम में स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी वर्क फुल टाइम फॉर हिज पीएचडी डिग्री, दे कैन बी क्लासिफाइड एज। अब इस कैटेगरी के अंदर और क्लासिफिकेशन है, जैसे टीचिंग असिस्टेंट कैटेगरी में गेट स्कोर चाहिए, है ना। अच्छा, गेट स्कोर वेव्ड हैं, तो इसका पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है, डिग्री विद वैलिड गेट स्कोर एबव द प्रिस्क्राइब कट ऑफ लेवल या नेट। तो गेट या नेट हो तो आप इस कैटेगरी में एडमिशन ले पाओगे, है ना, टीचिंग असिस्टेंट वाली कैटेगरी में। हाउएवर मिनिमम गेट कट ऑफ डज नॉट गारंटी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टेस्ट या इंटरव्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर इज, इसे पढ़ो ना, मैं कह रहा हूँ पढ़ो समझो, और जहाँ नहीं समझ आया पूछो, ठीक है। तो ये सब पढ़ो, आपको समझ आएगा क्या क्या ले रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ सिर्फ नेट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, कहीं जीआरएफ नहीं लिखा है ना। तो इस तरह से 2-3 आईआईटीज़ के एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करो, पढ़ो समझो, रिसेंट वाले, पुराने नहीं। जैसे ये अभी जनवरी 2026 में एडमिशन हुआ है, उसका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बहुत लंबा होगा ना, तो ये सब पढ़ो समझो, और जहाँ नहीं समझा वो पूछो कि भाई ये पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है, तो फिर बता पाऊंगा, वरना मुझे पढ़ना पड़ेगा इतना। अब तुम्हें ज़रूरत है तुम पढ़ो, हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना। यू रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या है, आपको समझ आ जाएगा कि मिनिमम एजुकेशन हो गया, है ना। सो उसमें क्या चाहिए एक्चुअली, ये सब है ना, इससे तो वो है। उसके बाद फेलोशिप के लिए डायरेक्ट एडमिशन में, है ना, जिनका आईआईटी या आईएएस से डायरेक्ट अगर एमएससी है तो बिना नेट गेट के एडमिशन, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं अगर सीजीपी 8 से ज़्यादा है, तो इस तरह से हैं। और तो अप्लाई कर सकते हो ना, इसमें कहीं जेआरएफ से ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो यू सी, एनीवे, तो आई थिंक यस, ठीक है ना, यू कैन अप्लाई थ्रू गेट, एलएस के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, गेट के कोर्स अगर ज्वाइन करोगे तो उसमें आपका डीएसआईएम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, नेट का भी हो जाएगा उसके साथ, ठीक है ना। गेट के साथ तो हो जाएगा अतुल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इनका नेक्स्ट क्वेरी है उस पर, है ना। सो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, क्या होता है, 2-3-4-5 आईआईटीज़ के एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करो, बैठ के पढ़ो समझो, नहीं तो पूछो। ये कुछ आप पूछ रहे थे, अकबर बताइए क्या, कहाँ दिक्कत है आपको।
कुछ भेजने वाला था भाई तुम? अकबर, हो गया तुम्हारा क्लियर? तो